प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 गणित में इकाई 6 बीजीय व्यंजक का अध्ययन करेंगे। तो बीजीय व्यंजक के अध्ययन से पूर्व हम चर और आचर को जानेंगे। सर्वप्रथम चर के बारे में पढ़ेंगे। चर ऐसी अक्षर संख्याएं जिनका संख्यात्मक मान विभिन्न परिस्थितियों में बदलता रहता है, चर संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी अक्षर संख्याएं जिनका विभिन्न परिस्थितियों में संख्यात्मक मान बदलता रहता है, उन्हें चर संख्याएं कहते हैं। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ए, बी, सी एंड सो ऑन, एक्स, वाई, जेड, ये हमारे सभी अक्षर चर संख्याएं कहलाएंगी। इसके बाद अचर वे अक्षर संख्याएं जिनका संख्यात्मक मान हर परिस्थिति में अपरिवर्तित रहता है, अर्थात बदलता नहीं है, उन्हें अचर कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये संख्याएं हमारी अचर संख्याएं कहलाती हैं। अब हम बीजीय व्यंजक, तो बीजीय व्यंजक के बारे में अध्ययन करेंगे। बीजीय व्यंजक मौलिक गणितीय संक्रियाओं से युक्त चर या अचर के समूह को बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे यदि हम बीजीय व्यंजक के बारे में कहें, बीजीय व्यंजक तो मौलिक गणितीय संक्रियाएं अर्थात प्लस, माइनस, इनटू और अपान अर्थात जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग के चिन्हों से युक्त चर और अचर के समूह को बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे 2x, 5x प्लस 3, 2x 5x प्लस 3, या कहें x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ये हमारे बीजीय व्यंजक हैं। अब हम बीजीय व्यंजक में पदों के बारे में अध्ययन करेंगे। बीजीय व्यंजक के पद, तो यहाँ पर देख रहे हैं बीजीय व्यंजक 2x में एक पद है और 5x प्लस 3। अगर बीजीय व्यंजक 5x प्लस 3 में देखें तो दो पद हैं, एक पद 5x दूसरा 3, तो यहाँ पर 5x और 3 दो पद हैं। इसके बाद हम पदों के गुणांकों का अध्ययन करेंगे। पदों का गुणांक, जैसे यदि हम बीजीय व्यंजक 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 में यदि देखें तो यहाँ पर देख रहे हैं कुल 3 पद हैं, जिसमें पहला पद 2x स्क्वायर, दूसरा पद माइनस 5x और तीसरा पद 7 है। और यदि x स्क्वायर का गुणांक अगर देखें तो यहाँ पर देख रहे हैं x स्क्वायर का गुणांक बराबर मिल जाएगा 2, और x का गुणांक देख रहे हैं -5 है, x का गुणांक बराबर -5, और x की घात 0 का गुणांक अथवा अचर पद, तो देख रहे हैं अचर पद बराबर 7 है। इस प्रकार से इकाई 6 बीजीय व्यंजक में हमने चर, अचर, बीजीय व्यंजक और बीजीय व्यंजक में पद, इसके बाद पदों का गुणांक, पदों में किसी भी चर का गुणांक क्या होगा के बारे में अध्ययन किया। अब हम अभ्यास 6A को हल करेंगे। अभ्यास 6A के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें दिया है कि निम्नलिखित व्यंजकों के पदों को लिखिए। पहला प्रश्न है 5x प्लस 6, तो इसमें देख रहे हैं दो पद हैं, पहला पद 5x और दूसरा पद 6। तो पहला प्रश्न दो पदों से मिलकर बना है, जिसका पहला पद 5x होगा, तो लिख सकते हैं पहला पद बराबर, इसका पहला पद दिया है, पहला पद बराबर 5x, और दूसरा पद यदि लिखें तो दूसरा पद बराबर मिलेगा, दूसरा पद बराबर 6। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में देख रहे दिया है a² - 3ab - 4
तो इसमें तीन पद हैं। पहला पद ए स्क्वायर, दूसरा पद -3ab और तीसरा पद -4 है। तो इस प्रकार से पहला पद बराबर होगा ए स्क्वायर, दूसरा पद लिखेंगे, दूसरा पद बराबर -3ab, और यदि हम तीसरा पद देखें तो यहाँ पर देख रहे हैं तीसरा पद -4 है, तो तीसरा पद बराबर -4। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 में दिया है कि 4ax + 6, इसमें देख रहे हैं कुल दो पद हैं। पहला पद 4ax और दूसरा पद 6 है। तो पहला पद बराबर 4ax और दूसरा पद बराबर 6। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। चौथे प्रश्न में दिया है x² - 3x - 7, तो इसमें देख रहे हैं कुल तीन पद हैं, जिसमें पहला पद x², दूसरा पद -3x और तीसरा पद -7। इन्हीं को लिख देंगे। पहला पद बराबर x², दूसरा पद बराबर देख रहे हैं -3x और तीसरा पद बराबर -7 दिया है। तीसरा पद बराबर -7। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 5 में 5a - b। तो देख रहे हैं पांचवा प्रश्न दो पदों से मिलकर बना है, जिसमें पहला पद 5a और दूसरा पद -b है। पहला पद बराबर 5a और दूसरा पद बराबर -b, दूसरा पद बराबर -b। इसके बाद हम छठा प्रश्न देखते हैं। छठे प्रश्न में दिया है, छठा प्रश्न है xy²। तो इसमें देख रहे हैं कुल एक ही पद है, तो कह सकते हैं इसमें पहला पद एक ही पद है, तो प्रथम पद बराबर या पहला पद बराबर या केवल पद बराबर लिख सकते हैं। तो पहला पद बराबर इसमें xy², क्योंकि एक ही पद है तो इसलिए केवल पद बराबर लिख सकते हैं xy²। इसके बाद सातवां प्रश्न है। सातवें प्रश्न में दिया है कि xyz में xyz का गुणांक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं xyz में कोई संख्या गुणांक में नहीं है। तो यदि गुणांक में कोई संख्या नहीं होती तो हम जानते हैं एक का गुणा प्रत्येक संख्या के साथ होता है, इसलिए xyz का गुणांक 1 होगा। xyz का गुणांक बराबर 1, क्योंकि 1 का गुणा हम जानते हैं xyz में करेंगे तो xyz के ही बराबर मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न है -3y² में y² का गुणांक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं -3y² में, तो y² का गुणांक -3 है, अर्थात y² के साथ -3 गुणा में है, इसलिए y² का गुणांक -3 होगा। तो खाली स्थान में -3 भरेंगे, तो इसका सही उत्तर होगा y² का गुणांक -3 है। y² का गुणांक बराबर -3, ये इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। 9वें प्रश्न में दिया है कि -2/3 xy² में -2/3 देख रहे हैं खाली स्थान दिया है का गुणांक है। तो यहाँ पर -2/3 यदि देखा जाए तो xy² का गुणांक है, तो खाली स्थान में हमारा xy² मिलेगा। तो ये -2/3 xy² का गुणांक है, तो प्रश्न का सही उत्तर होगा -2/3 xy² का गुणांक है। -2/3 xy² का गुणांक है। इसके बाद अगला प्रश्न है
हमारा अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 10 में देख रहे हैं, कह रहा निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य। इसमें फर्स्ट पार्ट में दिया है, कह रहा 8x² y में x² y का गुणांक 8 है। तो देख रहे हैं 8x² y में x² y का गुणांक 8 लिखा है, जो कि प्रश्न में कह रहा है कि x² y का गुणांक 8 है, इसलिए यह कथन सत्य है। फर्स्ट पार्ट ये हमारा सत्य है। इसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में देख रहे दिया है, क्या 1/6 एक्स वाई जेड स्क्वायर में एक्स वाई जेड स्क्वायर का गुणांक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक्स वाई जेड स्क्वायर का गुणांक 1/6 है, जबकि लिखा है एक्स वाई जेड स्क्वायर का गुणांक 1 है और गुणांक हमारा 1/6 है, इसलिए यह कथन असत्य है। Thanks all of you for watching.